नादरीन अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़े और सबसे अहम अदालती फ़ैसले से आगाह करेंगे। इसी फ़ैसले के बाद अमली तौर पर अटक जेल के ताले कैसे खुलना शुरू हो गए, इस वाक़े से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाज़िर आपको दिखाते हैं। ये ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो के मनाजिर को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदयाल साहब का क्या हंगामी पैगाम आया, ये हुक्मनामा असल में किसके लिए है, इस हुक्मनामे के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 8 मिनट पहले क्या हैरानकुन खबर नशर की है। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर क्यों नशर किया गया, इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब और GHQ के लेवल पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये खबर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया है और इस एक खबर से ये पता चलता है कि इक़्तिदार की राहदारियों में पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी के मुतल्लिक किस किस्म का फार्मूला अंडर डिस्कशन है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर के दूसरे नुक्ते में इमरान खान साहब का नाम लेकर उनकी सियासत का रेफरेंस दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि बिलावल जरदारी फौजी क़यादत के साथ एक ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं और उसके बाद एक ऐसी तबाहकुन वीडियो लीक हो गई, एक ऐसी वीडियो इस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंच गई जिसके बाद ये पूरा खेल बदल कर रह गया। अब इस खबर में ये कहा गया कि बिलावल जरदारी फौजी क़यादत के साथ जो गेम कर रहे थे, इसमें इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक फार्मूला शामिल है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में ये बताया गया कि बिलावल जरदारी ने जानबूझकर एक मनसूबा बंदी के तहत फौजी क़यादत के ख़िलाफ़ बयान दिया और इस बयान में उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नून लीग को सपोर्ट कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि नून लीग को दोबारा इक़्तिदार में लाया जाएगा। बिलावल जरदारी ने यह कहा कि कठपुतलियाँ बनाने वाले पाकिस्तानी अवाम पर मज़ीद तजर्बात ना करें, लेकिन उसके बाद इसी खबर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक हैरानकुन इंकशाफ किया गया। यानी वो इमरान खान साहब जिन्हें पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में बदतरीन रियासती जबर का सामना है, जिनके साथ आज भी 74% अवाम खड़े हैं। अब इस खबर के तीसरे नुक्ते में ये अल्फाज लिखे गए कि बिलावल जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया कि आप अवाम को अपने फ़ैसले करने दें। अवाम अगर पीपल्स पार्टी को मुंतखब करना चाहती है या इमरान खान साहब को मुंतखब करना चाहती है तो अवाम के पास ये अख्तियार होना चाहिए कि वो किसे अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करें और इलेक्शन कमीशन को भी हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई और हमारे ज़राए ने अब हमें क्या हसास तरीन और इंतहाई अहम खबर बताई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे ज़राए ने हमें जो खबर दी उसके पहले नुक्ते में ये बताया गया कि बिलावल जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए, उसके बाद एक ताकतवर शख्सियत ने आसिफ अली जरदारी के साथ वो कुछ कर दिया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एक ताकतवर शख्सियत बिलावल जरदारी के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात के बाद आसिफ अली जरदारी के साथ ये क्या कुछ कर सकती है। और फिर इस पूरी सूरत हाल में एक 21 सेकंड का जो वीडियो क्लिप है, इसने पूरी गेम उल्टा कर रख दी। अब ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत है जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से है यानी इस्टेब्लिशमेंट से है, इसने बिलावल जरदारी के
ये जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात हैं, इसके बाद आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया। आसिफ अली जरदारी को इस राब्ते में बराह रास्त एक शटअप कॉल दी गई और आसिफ अली जरदारी को डांट डपट भी की गई। उसके बाद आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी, जिनके हाथ करप्शन में मुलविस हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि उनकी पूरी रिप्यूट जो है वो इस वक्त करप्शन में लुथड़ी है, इसलिए वो किसी सूरत इस्टेब्लिशमेंट को ललकार नहीं सकते थे। इसलिए उसके बाद जो एक 21 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और आर्मी चीफ के लेवल पर कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई। अब इमरान खान साहब जनाब बाजवा के इस्टेब्लिशमेंट को असल में पीछे धकेलने में इसलिए कामयाब हुए थे कि एक तो वो करप्शन में मुलविस नहीं थे, दूसरे अवाम उनके साथ खड़े थे, उनकी कोई कमज़ोरियाँ नहीं थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने झुक जाते। लेकिन यहाँ पर बिलावल जरदारी को ना तो अवामी हमायत हासिल है और पूरी पीपल्स पार्टी को करप्शन के मुकदमात का सामना भी है। अब हमारे ज़राए ने हमें जो खबर दी, उसके दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि जैसे ही आसिफ अली जरदारी को रावलपिंडी से यानी इस्टेब्लिशमेंट से एक सख्त नोयत का पैगाम पहुँचाया गया, उसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो को शटअप कॉल दी और ये कहा कि पाकिस्तान के लिए सियासत नहीं बल्कि मईशत अहम है। इलेक्शन से पहले आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर की क़यादत में मईशत को संभालना ज़रूरी है। यानी आसिफ अली जरदारी ने बिलावल जरदारी के आर्मी चीफ मुखालिफ बयानात के बाद आर्मी चीफ के बूट पॉलिश करके मामला ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर एक 21 सेकंड की खौफनाक वीडियो की वजह से ये जो मामलात हैं ये अब खौफनाक हद तक बिगड़ गए। यानी बिलावल जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट को एक ख़तरनाक पैगाम दिया, आसिफ अली जरदारी को शटअप कॉल मिली, आसिफ अली जरदारी ने माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब जो इकदाम किया गया है इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के तीसरे नुक्ते में हमारे ज़राए ने हमें यह बताया कि असल में बिलावल जरदारी इस्टेब्लिशमेंट को ये धमका रहे थे कि अगर आपने अगले इलेक्शन में रिगिंग करवा के नून लीग को सपोर्ट किया तो फिर हम तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिला सकते हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि इमरान खान साहब कभी भी बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में हमारे ज़राए ने हमें जो खबर दी, उसके चौथे नुक्ते में ये बताया गया कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनको ये पता है कि बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी असल में अंदर से मिले हुए हैं। आसिफ अली जरदारी को ये इत्तला मिली है कि इस्टेब्लिशमेंट असल में मुबैना तौर पर नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म दोबारा लाना चाहती है, इसलिए उन्होंने बिलावल जरदारी के ज़रिए एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट को धमकी आमेज़ पैगामात भेजे और फिर ख़ुद ही एक प्लानिंग के तहत इन बयानात की मजम्मत करके इस्टेब्लिशमेंट के बूट भी पॉलिश किए। लेकिन अब ज़राए का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से नाराज़ हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं, यानी उनकी परवाज़ें रोक दी गई हैं, उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि ये दोनों बाप बेटा मिलकर एक घिनौना खेल खेल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट की अपनी दानिश में। लेकिन यहाँ पर आपको इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं और अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक कोई भी अच्छी खबर, कोई भी मस्बत वीडियो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर नशर नहीं की जाती। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर का नाम तक नहीं चलाया जाता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया को किस तरह से गुलामी की बदतरीन जंजीरों में जकड़ा गया है। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त आई जब एक तरफ उस्मान डार को अचानक कराची से जबरी तौर पर लापता कर दिया गया और दूसरी जानिब शेख रशीद के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आ गई। 9 मई के वाक़यात के बाद शेख रशीद सियासी मंजरनामे से गायब थे, लेकिन अब उनकी 2 अहम तरीन कॉल्स सामने आई हैं। ये दोनों कॉल्स उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को की और परवेज़ इलाही ने शेख रशीद को इन टेलीफोन कॉल्स में बताया कि उनके साथ जेल में कितना जबर किया गया और उनके साथ कितना बदतरीन सलूक किया गया। लेकिन उसके बाद अटक जेल से जो एक हैरान कुन नोयत की वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जो मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दी गई। यानी मीडिया चैनल्स को इमरान खान साहब की
खबर वेबसाइट्स पर लगाने की इजाज़त भी नहीं। लेकिन हम आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं, यानी इसके मनाजिर भी दिखाते हैं और इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन बताते हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब अटक की जेल के बैरक नंबर 3 में हैं और उनसे मुलाकात के लिए एक अहम शख्सियत पहुंचती है। अब इमरान खान साहब के पास जब ये शख्सियत पहुंचती है तो खान साहब उससे ये पूछते हैं कि मैं तो अटक जेल में था, पाकिस्तान के हालात मेरी अटक जेल में मौजूदगी के दौरान कैसे चल रहे थे। अब ये जो शख्सियत है इसने इमरान खान साहब को बताया कि तमाम पाकिस्तानी इससे पहले भी आपकी रिहाई का इंतज़ार कर रहे थे। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने इस अहम शख्सियत को मुखातिब किया और उनसे ये कहा कि आप कौम को ये कहें कि मुश्किल हालात हैं, आप सब्र करें, सब्र करने वाला अपने मामलात को अल्लाह के हवाले कर देता है। खान साहब ने कहा कि इस वक्त नाइंसाफ़ी और महंगाई की वजह से जो मुश्किलात मेरी कौम के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके आगे मेरी मुश्किलात बहुत मामूली हैं। मुझे अपनी नहीं हमेशा कौम की फ़िक्र थी। लेकिन उसके बाद इस वीडियो का तीसरा हिस्सा बहुत हैरानकुन नौइयत का है। इस वीडियो के तीसरे हिस्से में ये दिखाया और बताया गया कि इमरान खान साहब से इस शख्सियत ने ये पूछा कि आपको जेल में बदतरीन हालात में रखा गया, आपको एक छोटी सी गाड़ी में डालकर वकला से मिलाने के लिए लेके जाया जाता है, आपकी प्राइवेसी को इन्वेड किया गया, एक जाली रिपोर्ट आपके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई कि आपको ये सहूलियात भी मुयस्सर हैं, तो आप ये बताएं कि क्या कोई इन हालात में डील वगैरह भी हो सकती है। अब इस पर इमरान खान साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। इस वीडियो के चौथे और आखिरी हिस्से में इमरान खान साहब ने यह कहा कि मेरा हौसला पहाड़ों जैसा मजबूत है, मेरा अल्लाह पर ईमान है, मुझे जेल में इस्लामी और तारीख़ी किताबें पढ़ने का मौका मिला और ये जो गुफ्तगू है ये PTI के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहाँ से शेयर की गई। लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल के फैसले के मुतालिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौइयत की खबर, इसके बाद अटक जेल के दरवाजे अमलन कैसे खुलना शुरू हो गए और एक जो वीडियो वायरल हुई है उसके कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये खबर उस वक्त हुई जब आज के दिन में अटक जेल में एक अनहोनी हो गई। यानी जज अबुल हसनात जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी के केस की समाअत तो की थी, लेकिन इमरान खान साहब की केस की समाअत करने से पहले अचानक ये बताया गया था कि वो छुट्टी पर चले गए। लेकिन आज के दिन में उन्होंने इमरान खान साहब के केस से जुड़ी एक इंतहाई अहम दरख्वास्त की समाअत की। अब ये जो दरख्वास्त है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में की गई और इस अदालत में इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनकी जानिब से जेल ऑफिशियल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आप ये कह लें कि दायर की गई थी, इस पर समाअत हुई। अब दरख्वास्त गुजार ने यानी इमरान खान साहब के वकील ने यह बताया कि अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब को उनके बच्चों से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने इमरान खान साहब को बेटों से बात करने की इजाज़त भी दी और ये हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को उनके बेटों से बात करने की इजाज़त दी जाए और यूँ ये जो समाअत है 15 सितंबर तक मुलतवी हो गई। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल के मुतल्लिक और उनके फैसले, हुक्मनामे और पैगाम के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौइयत की खबर आ गई। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस बंदयाल साहब ने यह कहा कि मेरे हवाले से मीडिया में गलत रिपोर्टिंग की गई, गुड टू सी यू वाले मेरे जुमले को जानबूझकर गलत रंग दिया गया, शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट के बारे में मैंने ऑब्जर्वेशन दी जिस पर गलत रिपोर्टिंग की गई। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जो हुक्मनामा दिया और जो पैगाम दिया वो इंतहाई अहम नौइयत का था। इस नुक्ते में चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि पिछले 16 माह में मेरी अदालत को यानी सुप्रीम कोर्ट को जानबूझकर आइनी मुकदमात में उलझाया गया। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट को आइनी मुकदमात में उलझाए रखा। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने ना तो शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगाई, ना इसहाक डार पर तौहीन अदालत लगाई जिस वक्त उन्होंने पंजाब में इलेक्शन ना कराने का फैसला किया और अदालती अहकामात को रौंदा, आइन को रौंदा, तो चीफ जस्टिस साहब ने एक भी बहादराना फैसला नहीं किया और अब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ नून लीग सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी चला रही है। अब इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और एक वीडियो इस वक्त इस दावे के हवाले से वायरल है। यानी इमरान खान साहब
जिन्हें बोगस तरीन केसेस में सिर्फ इसलिए अंदर रखा गया कि 13 जमातें मिलकर इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि हकीकत यह है कि अगर इमरान खान साहब जेल में भी रहें तो सिर्फ बैलेट पेपर पर भी बल्ले का निशान आ जाए तो एक सर्वे के मुताबिक पीटीआई 73% वोट हासिल कर लेगी। अब इस पूरी सिचुएशन में जो वीडियो वायरल हुई है इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक, उसमें एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि साइफर केस में अब इमरान खान साहब की रिहाई 100% यकीनी है, क्योंकि FIA जो है इमरान खान साहब की ज़मानत के केस में ज़मानत के ख़िलाफ़ दलाइल नहीं दे रहा, बल्कि ये कह रहा है कि ये दरख्वास्त ज़मानत सुनी ना जाए। इसका मतलब यह है कि FIA के पास किसी किस्म के दलाइल नहीं हैं कि ये इमरान खान साहब का केस जो है ये कोई सज़ा में कन्वर्ट हो सके। और उन्होंने कहा कि अब इमरान खान साहब की रिहाई कुछ दिनों की बात है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।